नमस्कार, मेट फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पोटेंशियल वैसे कुछ होता नहीं है, ये एक आभासी वर्ड है ना। ये कोई वास्तविक चीज नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। एक्चुअल वर्ड होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक्चुअल वर्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है एक्चुअल वर्ड। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा कोई वर्ड एक्चुअल में नहीं है ना। ये सिर्फ आभासी है, काल्पनिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको 11th क्लास कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर के 2 नियम बताता हूँ। वो नियम आप ध्यान रखना, वो यहाँ काम आएंगे। पहला नियम, पहला रूल क्या है? यदि हम किसी सिस्टम पर कार्य वर्क करते हैं तो यदि हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क मतलब कार्य नेगेटिव होगा तथा स्टोर्ड एनर्जी पॉजिटिव होगी। यदि हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव, और एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। कैसे? जैसे हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम जब स्प्रिंग को दबाएंगे इसका मतलब हम स्प्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तो कार्य क्या हो गया? नेगेटिव, और उस स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एनर्जी स्टोर हो रही है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम क्या कहता है? यदि सिस्टम कार्य करता है, सिस्टम वर्क करता है तो वर्क पॉजिटिव होगा तथा स्टोर्ड एनर्जी घटेगी। मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, है ना। जैसे स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग कार्य कर रही है ना, सिस्टम काम कर रहा है। तो स्प्रिंग जब फैलेगी तो उसके अंदर से ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। मतलब ऊर्जा कैसी होगी? एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव, और वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, है ना। ये 2 कंसेप्ट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की, ठीक है। तो विभवांतर की बात करेंगे। विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है? किसी आवेश का कोई निश्चित विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ। कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि हम किसी इकाई धनावेश, है ना, यदि हम किसी इकाई धनावेश, मान लो कोई Q0 चार्ज है मेरे पास में, पॉजिटिव Q0 चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 कूलम। ये इकाई धनावेश हो गया, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यदि हम किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, मान लो ये चार्ज यहां है और ये पॉइंट है A, और हम इसे यहां लाते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास में B। बात समझना, हम क्या कर रहे हैं? ये चार्ज यहां है और हम इसको पकड़ के यहां ला रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। यदि हम यहां से उठा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड पे तो वो चलता हुआ 2 मीटर पर सेकंड पे यहां आना चाहिए। किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता
ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश को किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के, बिना त्वरण के मतलब एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब एक चीज यहां हम और सीखेंगे, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखो कि ऐसे हो सकता है कि मैं इस चार्ज को ए से बी तक लेके आऊं, ऐसा भी हो सकता है मैं इस चार्ज को बी से ए तक लेके जाऊं, दो चीजें बनती है। यहां एक चीज हमें और ऐड करनी चाहिए, यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि हम इस इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके जा रहे हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और यदि हम इस इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके आ रहे हैं तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। लिख देता हूं मैं, यदि इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाया जाए तो कार्य ऋणात्मक होगा, तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाया जाए तो कार्य धनात्मक होगा। अब देखो यहां एक कंसेप्ट, बहुत बेसिक 11वीं क्लास का ऊपर कंसेप्ट लिखा है मैंने। देखो यदि ये धनावेश है ना, यदि ये धनावेश, मान लो ये धनावेश यहां है और ये पॉइंट है ए, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे यहां लेके जाऊं पॉइंट बी तक, तो मैं किधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, और मैं किधर जा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा हूं। अब एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां रखा हुआ पी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये खुद इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है ना। तो देखो यदि सिस्टम कार्य करता है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। और हम क्या लिख रहे हैं, यदि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाया जाए तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस आवेश Q नॉट को लेके जा रहे हैं, इकाई धनावेश को, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, है ना। और यदि मैं ऐसा चाहूं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये ऐसे ले लेते हैं, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, और यहां है मेरे पास में Q नॉट चार्ज, और मैं चाहता हूं कि ये बी से ए तक की तरफ आए। तो अब देखो मैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा के अंदर जा रहा हूं, और मैं विपरीत दिशा के अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को लेके आना पड़ेगा। अभी ये खुद नहीं जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, दोनों धनात्मक आवेश है, तो ये नहीं चाहेगा कि ये इसके पास है, हमें इसको लाना पड़ेगा। हम काम करेंगे, यदि हम किसी सिस्टम पर कार्य करते हैं तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब यदि हम बी से ए की तरफ इसे लेके आएंगे तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए विभवांतर क्या होगा, यदि मैं ए से बी तक इस कंडीशन की बात करूं तो वी ए
माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए। भाई मैं यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं ना, है ना। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी से ए सॉरी डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट 1 कूलम है तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यदि मैं इस कंडीशन की बात करूं, तो मैं चार्ज को कहां से कहां तक लगा रहा हूं, बी से ए तक, तो क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का डब्ल्यू बी से ए अपॉन क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि अब कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये थी बात विभवांतर की। ठीक है, अब बात करते हैं विभव की। अब बात करेंगे विभव की। ठीक है, अब बात करेंगे विभव की। देखिए विभवांतर से ही हम क्या लेके आएंगे, विभव लेके आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यदि हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए से बी तक लेके जाएं बिना त्वरण के, तो किया गया कार्य क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होगा। यही तो बात कर रहे हैं, है ना। अब मैं बात करूंगा विभव की बात करूंगा, तो देखिए ये है मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज Q, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, मतलब स्रोत आवेश। और जिस आवेश को हम लेके आएंगे उसे क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो देखो बात करते हैं किसी इकाई धनावेश को। देखो ये कोई चार्ज है, इसका कोई निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक निश्चित दूरी तक होगा। भाई ऐसे तो है नहीं कि हर जगह ही होगा, है ना। हर आदमी का कोई ना कोई, हर इंसान का, हर वस्तु का कोई ना कोई एक निश्चित दूरी तक प्रभाव होता है। ये बल्ब जल रहा है, इसका भी एक निश्चित दूरी तक प्रभाव है। ऐसे थोड़ी ये 5 किलोमीटर दूर तक ही रोशनी देगा, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो इस चार्ज का भी एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, किसी इकाई धनावेश को, ये लो क्यू नॉट, ये इकाई, और कितना 1 कूलम। किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी इकाई धनावेश को अनंत से। अब अनंत का मतलब क्या है, मान लो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो इसके बाहर के हर बिंदु को हम क्या कह देंगे, अनंत कह देंगे। इस चार्ज के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, उसके बाहर के सभी बिंदुओं को हम क्या कह देंगे, अनंत कह देंगे इसके लिए। ठीक है, तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से, मान लो ये कोई अनंत है, ये दूरी कितनी है मेरे पास में, अनंत। किसी इकाई धनावेश को अनंत से, ये दूरी है अनंत, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लो ये बिंदु मेरे पास में ए, तो मैं यहां से इस चार्ज को यहां लेके आऊंगा, है ना। मैं इस चार्ज को कहां लेके आऊंगा, यहां लेके आऊंगा। ये दूरी कितनी है मेरे पास में, अनंत है। ठीक है, और ये मेरे पास में है बिंदु ए। तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य का मान उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। हम क्या कर रहे थे, देखो कि ए से बी तक लेके जा रहे थे, ए से बी तक लेके जा रहे थे। हमने क्या लिखा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। हम अब क्या कर रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं ए तक, तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट की वैल्यू 1 होगी तो डब्ल्यू बच जाएगा हमारे पास में, है ना। हमने क्यू नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मान के तो चल रहे हैं कि क्यू नॉट 1 कूलम है, परंतु बाई चांस क्यू नॉट 1 कूलम हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्यू नॉट का डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं कि वी इनफाइनाइट कितना होगा, वी इनफाइनाइट कितना होगा। ठीक है, अब देखो कि इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र कितना है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है हमारे पास में,
विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही तो होता है। अब r की वैल्यू कितनी है, देखो इनफाइनाइट, ये दूरी कितनी है, इनफाइनाइट, तो E इजिकल टू कितना आ गया, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब V इनफाइनाइट अनंत के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होगा, सदैव शून्य के बराबर होगा। तो वी ए इजिकल टू कितना जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। बिंदु ए के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट के बराबर। तो हम विद्युत विभव की क्या परिभाषा लिखेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे कि अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश, इकाई धनावेश परीक्षण आवेश को बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास में विद्युत विभव का कंसेप्ट, ठीक है। अब विभव की परिभाषा आ गई हमें। अब हम बात करेंगे विभव का मात्रक, विभव की विमा और 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। चलो विभव पहले मात्रक देख लेते हैं। मात्रक देखेंगे तो कार्य का मात्रक कितना, जूल, आवेश का कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। आई बात समझ में, है ना। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल पर कूलाम, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन देखेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, डायमेंशन क्या आ जाएगी, जूल, जूल क्या है, कार्य, है ना। और वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स m1 l1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट की l1, है ना, अपॉन कूलाम। कूलाम क्या होता है ना, कूलाम q इज इक्वल टू आई टी। q इज इक्वल टू कितनी होती है, आई टी, है ना। तो I की a1 और t की t1, तो हमारे पास क्या बच गई, m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस 1। ये क्या बच गया हमारे पास में, विमा बच गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका मात्रक, और ये क्या हो गया हमारे पास में, विमा मतलब डायमेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। बात करेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। एक वोल्ट क्या होता है, देखिए हमने क्या कहा कि किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होगा। हमने क्या कहा, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, यही तो बात कही, हाँ। अब हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे, है ना। मतलब विभव का मान 1 वोल्ट होना चाहिए, वी ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी ए इज इक्वल टू 1 वोल्ट। वो कब हो सकता है, जब डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 जूल, और क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 कूलम। तो परिभाषा बनाते हैं, यदि किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य यदि
1 जूल है, देखो Q नॉट इजिकल टू 1 कूलम, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक बिना त्वरण के लाने में, बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। आई क्या बात समझ लो? यदि किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य का मान यदि 1 जूल के बराबर है तो विभव का मान कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर। देखो 1 जूल बट्टा 1 क्यू नॉट इजिकल, सॉरी 1 कूलम इजिकल टू कितना बच गया? 1 वोल्ट के बराबर। ठीक है, आई भाई इतनी बात समझ में? आई भाई इतनी बात समझ में, है ना? ऐसे ही हम विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के मध्य, सॉरी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई धनावेश को बिना त्वरण के लाया जाए और किए गए कार्य का मान 1 जूल के बराबर हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान कितना होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थी विद्युत विभव की बेसिक्स। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि विभव क्या होता है ना? विभव कुछ नहीं होता। क्यों? देखो मैंने आपको कहा था विभव एक काल्पनिक शब्द है। क्यों है काल्पनिक शब्द? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं विभव की परिभाषा के अंदर, हम ये कह रहे हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक इकाई धनावेश को बिना त्वरण के लाने में किए गए कार्य का, तो हम क्या कह रहे हैं? अनंत से। अब अनंत तो खुद ही काल्पनिक है, अनंत तो खुद ही काल्पनिक है, तो विद्युत विभव तो काल्पनिक होना ही है। हाँ, विभवांतर काल्पनिक नहीं है, विभवांतर एग्जैक्ट वर्ड है, विद्युत विभव एक काल्पनिक वर्ड है। हाँ, पढ़ना जरूर पड़ेगा, काल्पनिक है तो क्या हुआ, है ना? तो ये है आज का कुछ बेसिक्स। कल से हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, फिर बात करेंगे विध्रुव के कारण, फिर बात करेंगे गोले के कारण, फिर बात करेंगे ऊर्जा की। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से पढ़े, मन लगा के पढ़े। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। थैंक यू।